हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया होंगे। और यहाँ पे मैं अब आपका बोर्ड परीक्षा का टिप्स बेटा शुरू कर दिया हूँ जो 2027 में देने वाले हैं यूपी बोर्ड। और YCT ये यूथ कंपटीशन टाइम आपके लिए यूपी बोर्ड का चैनल लाया है जहाँ पे कंप्लीट टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस हम लोग पढ़ा रहे हैं। प्लीज यार सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल एंड अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर से जरूर क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। आपको पता होना चाहिए बेटा कि हमारे पेपर में गद्यांश आता है। सर कितने नंबर का गद्यांश, कितने नंबर बेटा? 6 नंबर का गद्यांश आता है। 6 नंबर का क्लास 10th में हिंदी में गद्यांश आता है। लेकिन सर सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व कैसे करना है बेटा? मैं आपको विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच समझाऊंगा। विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच का मतलब होता है गुरु कि कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फ्री में ये 6 नंबर लेके जाना है गुरु। फ्री में 6 नंबर लेके जाना है, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। जो कि सेक्शन बी का वर्णात्मक प्रश्न का पहला ही प्रश्न होता है। क्या होता है कि निम्नलिखित गद्यांश पर निर्धारित 3 प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए, बस यही रहता है और कुछ नहीं रहता। और ये जो 6 नंबर होता है ना, आसानी से आपको मिल जाएगा। देखिएगा स्टूडेंट करते क्या है, जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत प्यारे होते हैं कक्षा 10वीं के, वो रटना शुरू कर देते हैं। सर रटते हैं कि अरे यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। लेकिन मैं कहता हूँ बेटा रटना है ये नहीं है। कौन कह रहा है आपको रटने के लिए है? भाई कौन बोला? बुला के लाओ मेरे पास। आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। तो गुरु जब रटेंगे नहीं तो करेंगे कैसे बेटा? समझना है। जब आप चीजों को समझ लेते हैं तो हमारे दिन तक हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है और हमारे दिमाग में बहुत दिन तक क्या रहता है, वो पड़ा रहता है। जब हम रटते हैं और फिर उसको रिवीजन नहीं करते तो हमारा क्या होता है, दिमाग उसको धीरे धीरे भूल जाता है। तो आपको रटना नहीं है। रटना नहीं तो सर क्या करना है, समझना है। जितना समझेंगे उतना अच्छे से आप प्रश्नों को हल करके आएंगे, सॉल्व करके आएंगे। ठीक है ना? जैसे कि यहाँ पर क्या है, एक गद्यांश है। मैं जो आपको बता रहा हूं बस यही फॉलो करिएगा, गारंटी देते बेटा 6 में से 6 मार्क्स आपका पेपर में आने वाला है। देखिएगा आप कुछ मत करना, बस एक छोटा सा काम कर लेना। छोटा सा काम क्या करना ना, एक होता है बेटा पाठ का नाम। क्या होता है? पाठ का नाम होता है। पाठ के नाम को ही क्या बोलते हैं बेटा? शीर्षक भी बोला जाता है। ध्यान देना, जैसे आपके दो नाम होते हैं, मान लीजिए जब आप उनसे मुलाकात करते हैं, कक्षा 10वीं में है, अरे गुरु पहली नजर में देखते हैं तो कहते हैं ना कि बाबू, उसके बाद सोना। भाई दो दो तीन दिन नाम हो जाते हैं, है कि नहीं? उसी प्रकार बेटा ये पाठ का नाम है। अब पाठ के नाम को ही क्या बोलते हैं बेटा? शीर्षक भी बोला जाता है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ओके। उसके बाद गुरु क्या होता है? लेखक का नाम। क्या होता है? लेखक का नाम। एक तरफ पाठ का नाम और दूसरी तरफ बेटा क्या? लेखक का नाम। अब पाठ का नाम जैसे शीर्षक का नाम क्या है, तो यहाँ पे हम गुरु शीर्षक का नाम रख लेंगे। जैसे कि मित्रता के लेखक जो हैं हमारे, वो हमारे कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इस प्रकार से हम रट लेंगे, जितने भी हैं याद कर लेना। जब ये याद हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक हल हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको कह रहा हूं एक काम करने के लिए, एक काम क्या करना है, एक तरफ हमने कॉपी लिखना है पाठ का नाम शीर्षक का नाम, दूसरी तरफ लिखना है बेटा क्या? लेखक का नाम। पाठ का नाम लेखक का नाम, पाठ का नाम लेखक का नाम। मतलब जैसे बोले मित्रता, मित्रता सर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर जितने भी है चैप्टर उनका, उनके लेखक का नाम आप रख लेना। आपको ये समझ लीजिए कि आसानी से पूरा प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक, इतना काम कर लेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले बेटा अपने गद्यांश को पढ़ेंगे। क्या है? मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या ही एक ही रुचि रखते हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्य में बराबर प्रीति मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे। जो राम थे वो कैसे थे बेटा? धीर और शांत प्रकृति के थे। वहीं पे जो लक्ष्मण थे वो उग्र और आ उद्धत प्रगति के थे। पर दोनों भाइयों में अत्यधिक प्रगाढ़ इनसे स्नेह था। प्रगाढ़ का मतलब होता है बहुत ज्यादा स्नेह था। तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में भी कुछ विशेष समानता नहीं थी। पर उन दोनों भी में भी मित्रता क्या थी बेटा? खूब था। अब इन्होंने ये यहाँ पे दे दिया हमारा क्या बेटा? गद्यांश। जब भी हम गद्यांश पढ़े सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज क्लिक करनी चाहिए कि सर ये कहां से लिया गया है, इसके लेखक कौन है।
और इसका आंसर जो होगा बेटा इसी में छुपा रहेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि ये कहां से लिया गया है, इसके शीर्षक, पाठ के लेखक कौन है, पाठ का नाम क्या है। जब ये पता चल जाएगा तो आप तुरंत इसका आंसर दे देंगे कि सर हाँ, इसके लेखक यही है। जब आप गद्यांश पढ़ रहे थे तो यहां पे मित्रता शब्द आया, मित्र के बारे में बात हुई है। राम और भरत भी एक दूसरे से अलग थे सोच विचार में, वो शांत थे तो वो उग्र थे, लेकिन मित्रता कितनी ज्यादा थी। उसी प्रकार दुर्योधन के साथ साथ बेटा, दुर्योधन और यहाँ पे क्या बेटा, कर्ण में, कर्ण दानवीर थे, लेकिन वहीं पे दुर्योधन बहुत लोभी थे, लालची थे, लेकिन तब भी कितनी अच्छी मित्रता थी। उसी प्रकार ये नहीं देखा जाता कि कौन कितना गरीब है, कौन कितना अमीर है, किसकी सोच कैसी है, ये मित्रता मायने नहीं रखता। तो यहाँ पे मित्रता शब्द आ रहा है, यानी कि ये कहां से लिया गया है, आंख बंद करके बेटा आंसर लगा दो कि ये लिया गया बेटा मित्रता से। तो पाठ का नाम बेटा क्या लिखेंगे, मित्रता ही तो लिखेंगे ना। पाठ का नाम बेटा क्या लिखेंगे, मित्रता से लिया गया है। अब जब मित्रता आपको पता चल गया तो लेखक का नाम तो मिल जाएगा ना सर जी, कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्योंकि याद करने का, अच्छा कैसे हम बता दिए कि सर इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, कैसे बता दिए, थोड़ा एक तरीका है याद करने का, देखिएगा। राम लक्ष्मण के बीच क्या थी, मित्रता थी, तो राम से याद कर लीजिए बेटा मित्रता, बस दैट्स ऑल मैटर। तो मित्रता के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, काम खत्म, यही बेटा पहला आंसर हो गया। पहला हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक बार बोलेंगे बेटा जितने भी स्टूडेंट हैं, पहले का आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा प्रस्तुत गद्यावरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से बेटा लिया गया है, काम खत्म हुआ। यही इसका एग्जैक्टली बेटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से करना है। सेकंड वाला देखिए प्रश्न क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, कुछ नहीं करना है बेटा, जिसके नीचे लाइन खींचा गया है ना, जब आपको पूछना है तो उसी को सेम टू सेम उतार देना, सेम टू सेम उतार देंगे। एक नंबर, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे अपनी भाषा में तो 2 नंबर। जैसे मान लीजिए पड़ोसी के यहाँ खाने गए, वहां पे थोड़ा सा मान लीजिए पानी लेट मिला, लेकिन आप घर पे आए, अरे हमें पड़ोसी ने तो खाने में पानी दिया ही नहीं, वो हाँ पूछा ही नहीं, आप गुस्सा गए कितने में ही, है कि नहीं। तो उसी प्रकार बेटा अगर आपको ना है तो सेम सेम लिखना है, आ रहा है तो कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख देना। क्या यहाँ पे मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि दो मित्र में एक ही प्रकार के कार्य हों, मतलब मित्रता के लिए जो नहीं है कि दोनों मित्र जो हैं वो सेम कार्य कर रहे हो, सेम प्रकार का सोच रहे हो, सेम खा रहे हो, मतलब कि समान प्रकार का, ऐसा नहीं है। तो उनमें विभिन्नता रहेगी तब भी वो मित्र हो सकते हैं, ऐसे लिखना अपने भाषा में, एक ही रुचि रखी हो। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण भी समान, समानता की आवश्यकता नहीं, मतलब कि जो उनकी प्रकृति है बोलने की चलने की, है भैया, एक मारपीट कर रहा है, एक शांत स्वभाव का है कि नहीं, तो इसकी कोई जरूरत मित्रता के लिए नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्य में बराबर प्रीति और मित्रता रही है, दो विभिन्न प्रकार के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। जैसे राम शांत स्वभाव के थे, लक्ष्मण क्या थे बेटा, उग्र स्वभाव के थे, तब भी इन दोनों में क्या थी, मित्रता थी। अपने भाषा में लिखेंगे भाई, हम नहीं कहते आप ऐसे लिख के आइए, अपने भाषा में लिख के आइएगा, 100% आपको बेटा नंबर मिलेगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न क्या है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का क्या कहना चाहता है, मतलब जो गद्यांश है लेखक क्या कहना चाहता है। जब भी आप इसको पढ़ें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, मित्रता के बारे में, कि अगर दो व्यक्ति मित्र हैं तो जरूर नहीं कि उनका आचरण समान रहे, है कि नहीं, प्रकृति समान रहे, जाति समान हो, धर्म समान हो, जरूरी नहीं है। ऐसा कोई मित्रता के लिए बेटा बंधन नहीं है जिसकी वजह से ये कंडीशन फॉलो करो। अलग अलग विचार के लोग भी मित्र हो सकते हैं, बस और कुछ भी नहीं लिखना है भाई जी। जैसे मैंने बोला आप अपनी भाषा में लिख के आइएगा, गारंटी बेटा आप 6 में 6 नंबर पा जाएंगे। तो इसी प्रकार से आप हल करके आना, बाकी गारंटी हमारी बेटा फुल मार्क्स लेकर आएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।